जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफर चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा कुलकर्णी बोल रही हूँ। आज हम एक रीडिंग देखेंगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे क्या नहीं आएंगे, उनका क्या एक्शन होगा आपकी तरफ। अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हम इस रीडिंग के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह लीजिए। सीरियसली इसे अपने साथ ज़बरदस्ती मैच करने की कोशिश मत कीजिए। तो इस रीडिंग से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर का अगला क्या आपकी तरफ एक्शन हो सकता है या अगली कौन सी जेस्चर हो सकता है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल हम इस रीडिंग से देखेंगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या वापस आएंगे, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री राम। फर्स्ट है पेज ऑफ सोर्स, बहुत अच्छा कार्ड है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे साइंस है। द हर्मिट, फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, नाइन ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर से फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, सिक्स ऑफ सोर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। लास्ट का कार्ड बहुत अच्छा आया है, यानी कि नसीब का पहिया पूरी तरह से घूम घूम चुका है, आपकी तरफ से पॉजिटिव हो चुका है। तो ये पर्सन बहुत पॉजिटिव हो रहा है, आपकी तरफ आपके बारे में सोच रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ व्हील्स। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्स। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। हमारा रीडिंग का यही उद्देश्य है कि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस कार्ड में बहुत सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं, तो 100% ये पर्सन आपकी तरफ वापस आने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन पेज ऑफ सोर्स ये कार्ड दिखा रहा है, आपसे बात करना चाहता है और आपसे मिलना चाहता है। तो ज़रूर ये पर्सन अपनी तरफ से एक्शन लेने वाला है। द हर्मिट, यानी कि पर्सन बहुत अकेला हो चुका है अपने आप। इन्हें इनके इंट्यूशन भी इन्हें बता रहे हैं आपकी तरफ चलने के लिए। तो डिवाइन इन्हें मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, एनलाइटमेंट दे रहे हैं कि आपकी तरफ उनको चलना चाहिए। तो इनके इंट्यूशन आप ही की तरफ आने के लिए कह रहे हैं। ये एक पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी बात है कि ये पर्सन आप ही की तरफ आना चाहते हैं और फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ जेस्चर ज़रूर करेंगे। फोर ऑफ कप्स ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में अपने हाथों से जो कुछ भी उनके और आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचकर बहुत रिग्रेट और गिल्ट में है कि इनके हाथों से बहुत सारी गलतियाँ हो चुकी है। तो बहुत रिग्रेट में चले गए हैं कि इनके हाथों से ये प्रॉब्लम, अपने ही हाथों से इन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं। दूसरा, ये पर्सन अपने काम के ऊपर भी फोकस है, कुछ पैसे अर्न करने के बारे में, बिजनेस रिलेटेड या अपने जॉब के ऊपर, अपने काम के ऊपर बहुत फोकस है, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, ताकि अपना सारा ध्यान अपने काम के ऊपर लगा सके और आपको भूल सके। इस तरह से आपकी याद उन्हें बहुत सताती है। तो ये पर्सन अपना सारा फोकस काम के ऊपर लगा रहे हैं, सारा फोकस ध्यान अपने काम के ऊपर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये पर्सन जानता है कि उनके बगैर
आपके बगैर ये नहीं रह सकते, इसलिए अपने आप को काम में बिजी रख रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन कुछ सडनली आपकी तरफ एक्शन कर लेने वाले हैं, आपकी तरफ बहुत पैशनेट है, अट्रैक्टेड है, तो ये पर्सन ज़रूर आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। एक्शन का एक कार्ड यहाँ पे मौजूद है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाहता है और आपसे बेहद प्यार करता है, आपसे अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, क्योंकि आपके जैसे उनके लाइफ में दूसरी पर्सन कोई भी नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन यहाँ पे दिखा रहा है, पहले ये पर्सन आपके साथ इन एंड ऑफ सिचुएशन में रहता था और कभी आते थे कभी जाते थे, इस तरह से इस पर्सन का बिहेवियर था। लेकिन अब इनके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, तो ये पर्सन अब आगे आगे आपके लाइफ में आएंगे तो इन एंड ऑफ सिचुएशन में नहीं रहेंगे। ये खुद की तरफ से कुछ लीड करना चाहते हैं, कुछ इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं और आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए इनके मन में कुछ डिसीजन हो रहे हैं। तो द चैरियट इसके बाद, ठीक उसके बाद द चैरियट कार्ड आया है, तो इनका अपने ऊपर का संयम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सही गलत इस रिलेशनशिप के बारे में इस पर्सन ने निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड को देख लिया है कि किसकी गलतियां कहाँ पर हुई है। तो ये पर्सन अपने आप के ऊपर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन इनसे ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, संयम खो रहा है इनका। ये जल्दी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। दूसरा 6 ऑफ सोर्स, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में सफलता चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है, उसके बाद आया है। तो आप दोनों भी अभी नो कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूरियां पर हो सकता है ये पर्सन किसी दूसरी कंट्री में हो सकता है, किसी दूसरी देश में भी हो, दूसरे देश में भी हो सकता है, लेकिन आपसे बहुत दूर है। तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। नो कम्युनिकेशन में होने के कारण इस पर्सन के अंदर बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो रही है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में सफलता चाहता है, विक्ट्री चाहता है, ये रिलेशनशिप सक्सेस हो, इस तरह से ये इनका सोचना है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड दिखा रहा है कि अब बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, बहुत सारे बदलाव इस पर्सन के अंदर हुए हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो इस पर्सन ने जान चुका है कि आप उनके साथ होते हो तो उन्हें लक मिलता है, सहजता से उनके सारे काम होते हैं और सक्सेस मिलता है। अगर आपका साथ नहीं मिलता है तो ये पर्सन कोई भी काम ठीक तरह से ढंग से नहीं कर पाते हैं और इन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो ये पर्सन जान चुका है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का यानी कि आपका साथ होना इनका नसीब का साथ होना होता है, उन्हें सक्सेस मिलती है, विक्ट्री मिलती है। अगर आप नहीं होते हो तो इन्हें सारे काम इनके अधूरे रह जाते हैं, अटके रह जाते हैं। 4 ऑफ व्हील्स यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन आपको एक डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह देखता है, जो कि आपको डिवाइन ने इन्हें ब्लेसिंग के रूप में दिया है। लेकिन अब ये इस सिचुएशन में अटक गए हैं कि बहुत इन्हें मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, लेकिन आउटकम इन्हें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आउटकम ज़ीरो हो पा रहा है। इनकी सब मेहनत मेहनत जैसे कि किसी काम की नहीं रह पा रही है, क्योंकि आपका साथ इनके साथ नहीं है। बहुत हार्डवर्क कर रहा है, अपने काम के ऊपर बहुत फोकस है ये पर्सन। तो यहाँ पे हम क्लैरिफाई करते हैं सारे कार्ड को। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए पेज ऑफ सोर्स यहाँ पे क्यों आया है। जस्टिस, द हर्मिट क्यों आया है, क्वीन ऑफ व्हील्स, 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ व्हील्स क्यों है, द मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 5 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है, 10 ऑफ व्हील्स, द चैरियट क्या है यहाँ पे, क्यों है नाइट ऑफ व्हील्स, 6 ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्स, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है,
वाह, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो ये पर्सन अपने हीलिंग के ऊपर काम कर रहा है, अपने आप को हीलिंग दे रहा है, खुद को समझा रहा है, डिवाइन से प्रार्थना कर रहा है कि इस सिचुएशन से जल्दी बाहर आए। तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और आपकी तरफ वापस भी आने की कोशिश कर रहा है, खुद के ऊपर काम कर रहा है, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पे क्लैरिफाई किया है हम सारे कार्ड को। तो पेज ऑफ सोर्स यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है, जस्टिस कार्ड इसे क्लैरिफाई किया है। ये जो भी कुछ सिचुएशन इस पर्सन के लाइफ में चल रही है, ये इसका कर्मा फेस कर रहा है। जो भी आप नो कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट में हो, तो ये पर्सन बहुत प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो ये इसे जस्टिस के रूप में इसे इसके कर्मा दिए जा रहे हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा है। तो ये एक जस्टिस है, इसके कर्म का फल इस पर्सन को दिया जा रहा है। ये जो कोई भी हो जस्टिस मिल रहा है, ये आपकी तरफ पॉजिटिव है और उस पर्सन को उसके कर्मा का फल मिल रहा है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आने वाला है। दूसरा हर्मिट कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ व्हील्स ने, यानी कि इस पर्सन ने अकेले में रहकर बहुत कुछ आपके बारे में सोचा हुआ है। इस पर्सन ने सारी सिचुएशन के बारे में सोचा है कि आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में क्या गलतियाँ हुई है, किसके हाथों से क्या भूल हुई है। ये पर्सन ने अपने अकेले रहने के बाद बहुत कुछ जाना है कि आपकी अहमियत क्या है, आपकी रिस्पेक्ट क्या है। अगर आप इनके साथ होते हो तो इनके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ और हैप्पीनेस होती है। इसका रियलाइजेशन इस पर्सन को हर्मिट मोड में जाने के बाद पता चला है। दूसरा 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। ये पर्सन बहुत रिग्रेट और गिल्ट में है, लेकिन जल्दी ही आपकी तरफ कुछ एक्शन लेने वाला है, आपकी तरफ पैशनेट है, आपको बहुत चाहता है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। तो ये पर्सन कुछ अपना दिमाग लड़ा के आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है। बहुत ही होशियार पर्सन है और अपने काम के ऊपर ये पर्सन अभी हो फोकस है। तो ये पर्सन रिग्रेट गिल्ट में तो चला गया है कि आप उनके साथ में नहीं हो। दूसरा 9 ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने। ये पर्सन अपने काम के ऊपर मेहनत के ऊपर फोकस कर रहा है, काम के ऊपर ध्यान दे रहा है, लेकिन इसे मेहनत का उतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि इसके लाइफ में अचानक से ये बदलाव हुए हैं कि इसे पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, दिक्कतें हुई है। ये कुछ अचानक से इसके लाइफ में बदलाव हुए जब से आप इनके साथ नो कांटेक्ट में नो कम्युनिकेशन में हो, जहाँ पे से 2 ऑफ वॉन्ड्स 9 ऑफ व्हील्स के नीचे आया हुआ है। तो आप उनके साथ दूरियां पर हो, आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हो, तब से इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस अचानक बदलाव हुए हैं, जिसके कारण इन्हें पैसों से रिलेटेड भी बहुत सारे लॉस हुए हैं, बहुत नुकसान हुए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है कि ये आपकी तरफ एक्शन तो लेने वाला है। ये पर्सन जल्दी ही कुछ सडनली एक्शन ले सकता है आपकी तरफ, लेकिन उसको क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्स ने। ये पर्सन अभी ओवर थिंकिंग में सोच रहा है कि आपको इस पर्सन ने खो दिया है, इसलिए ये पर्सन अभी आपकी तरफ ना आ नहीं पा रहा है। लेकिन आपकी लाइफ में जल्दी ही ये पर्सन आने वाला है, क्योंकि इसे बहुत सारे रियलाइजेशन हुए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड दिखा रहा है कि ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, क्योंकि आप ही उसकी हैप्पीनेस हो, हार्मनी हो, और आपके सिवाय इस पर्सन की लाइफ में जैसे कुछ इनकी लाइफ ज़ीरो पर चली जाएगी, जहाँ पे इन्हें कुछ भी आउटकम नहीं मिल सकता। अगर आपका साथ इन्हें नहीं मिलता है तो इनके लाइफ से हैप्पीनेस और हार्मनी ख़त्म हो जाएगी। तो ये पर्सन अपनी हैप्पीनेस और हार्मनी पाने के लिए आपकी तरफ ज़रूर जेस्चर करने वाला है, आपकी तरफ वापस आने वाला है। तो ये एक तरफ आपके लिए जस्टिस होगा, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है। तो ठीक उसके पास ही जस्टिस का कार्ड आया है। तो आपके लाइफ में, अपने लाइफ में ये पर्सन हैप्पीनेस और हार्मनी लाने के लिए आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेने वाला है, और ये आपके लिए एक अच्छा जस्टिस होगा जो आपने डिवाइन की तरफ आपके अपने प्रार्थना की है। जो भी आपने डिवाइन से मांगा है वो आपको मिलने वाला है।
चैरियट को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ व्हील्स ने। तो ये पर्सन अपने ऊपर संयम खो रहा है। इस पर्सन को भी इसका रियलाइजेशन है कि आप इनके लाइफ में कितने ज़रूरी हो, आपकी अहमियत क्या है। क्वीन ऑफ व्हील्स यहाँ पे कार्ड आया है, आपका रिस्पेक्ट करने लगा है। पहले की तरह ये पर्सन अब आपके सामने नहीं आएगा, बहुत बदल कर चेंज होकर आपके लाइफ में आएगा। तो ये पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है, कुछ बेबी स्टेप ले रहा है। इसके एक्शन बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे आपकी लाइफ में ये वापस आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स के लिए 10 ऑफ कप्स ने ये क्लैरिफाई किया है इस कार्ड ने। तो ये पर्सन विक्ट्री सफलता चाहता है इस रिलेशनशिप में, आपके और उसके रिलेशनशिप में आपकी तरफ आना भी चाहता है। लेकिन ये पर्सन जान चुका है कि जो भी इसके लाइफ में खुशियाँ और स्टेबिलिटी मिलेगी वो आप ही से मिलेगी। इसलिए ये पर्सन आपके साथ सफलता चाहता है इस रिलेशनशिप के लिए, और किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहता, इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहता। क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की जो स्टेबिलिटी है वो आप ही से इस पर्सन को, आपके पर्सन को, पार्टनर को मिलने वाली है। किसी और के साथ इस पर्सन को स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती। दूसरा 2 ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्लैरिफाई हुआ है 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बहुत ये पर्सन एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में है। जब से आपसे आप उनसे दूर हो चुके हो, आपसे दूर जा चुका है ये पार्टनर आपका, तब से ये बहुत डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहने लगा है। इसके कोई भी काम नहीं हो पा रहे हैं और बहुत दबाव इसके ऊपर बढ़ रहा है काम का। पैसों से रिलेटेड बहुत सारे दबाव इनके लाइफ में बढ़ रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहे हैं। ये पर्सन रात को 3 से 4 बजे तक सो नहीं पा रहा है, बहुत आपके बारे में ओवर थिंकिंग करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके लाइफ में आ रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन में है। आपसे दूर जाने के बाद आपकी अहमियत, इन्हें आपकी कीमत इस पर्सन को पता चली है। दूसरा, ये व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत अच्छा क्लैरिफाई हुआ है। तो ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, आपकी रिलेशनशिप किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, और ये इस रिलेशनशिप को जाने भी नहीं देगा। किसी भी तरह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि अचीवमेंट और हार्डवर्क का जो भी अचीवमेंट है ये पाकर ही रहेगा। तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहा है और आपके लाइफ में ज़रूर वापस आने वाला है। आपको 11-11 भी ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा इस टाइम में। तो ये पर्सन के आपके लाइफ में आने का वो संकेत भी हो सकता है, जो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। तो इस पर्सन के लाइफ में, अपने लाइफ में ये आपके साथ सक्सेस चाहता है, विक्ट्री चाहता है, और नसीब का जो पहिया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो पूरी तरह से आपकी तरफ से हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। और इस पर्सन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, गलतियों का रियलाइजेशन हुआ है। ये पर्सन बहुत चेंज हो चुका है। तो ज़रूर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। इस रीडिंग से बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले रीडिंग पे। टिल देन बाय।